हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज की इस क्लास में दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं बीएसटीसी पीटीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल तीनों के, ठीक है? तो दोस्तों ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है और इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो दोस्तों बार-बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है? तो सबसे पहला प्रश्न है, बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? दोस्तों अगर आपको आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों, और ऐसी ही क्लास के लिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? तो बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो बाबूजी को दोस्तों लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा, दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा किसको कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन हमारे पास में चार है, सोम नदी, जाकम नदी, चंबल नदी या माही नदी। तो दोस्तों यहाँ पर दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा ये माही नदी को कहते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ दोस्तों? ऑप्शन चार है हमारे पास में, 9 मई 1540, 19 जनवरी 1557 ईस्वी, 16 मार्च 1559 ईस्वी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 9 मई 1540 ईस्वी को दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। दोस्तों इसी प्रकार के सेम टू सेम दोस्तों यही प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में और इससे मिलते जुलते प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है? पीएसटीसी, पीटेट। और आगे हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न चार, ग्वालियर अभिलेख में मलेच्चों का नाशक किसे कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख में मलेच्चों का नाशक किसे कहा गया है, ठीक है? तो यहाँ पर नागभट्ट को कहा गया है, रजिला को कहा गया है, राजशेखर को या वत्सराज को कहा गया है? तो दोस्तों ग्वालियर अभिलेख में मलेच्चों का जो नाशक है ये अपने नागभट्ट को कहा गया है। किसे कहा गया? नागभट्ट को कहा गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? दोस्तों यहाँ पर भाषा है, ठीक है? किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों यहाँ पर लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा से दोस्तों एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है। भूगोल से प्रश्न है, ठीक है? राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है? दोस्तों यहाँ पर देखिए सर्वाधिक जो खाद्यान्न में जो क्षेत्रफल वाली फसल है, ठीक है, क्षेत्रफल वाली फसल है वो दोस्तों अपने बाजरा हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर बाजरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है? तो यहाँ पर गेहूँ हो जाएगा, ठीक है? गेहूँ यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है? इस प्रश्न का आंसर। बेराइट्स का उत्पादन में राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? बेराइट्स, बेराइट्स खनिज से प्रश्न है दोस्तों। बेराइट्स का उत्पादन में राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों यहाँ पर द्वितीय स्थान है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बेराइट्स उत्पादन में राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? यहाँ पर द्वितीय स्थान सी सही हो जाएगा, ठीक है? राजस्थान का कौन सा जिला फेल्सपार में अग्रणी है? राजस्थान का कौन सा जिला है जो फेल्सपार में अग्रणी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अजमेर जिला है जो फेल्सपार में अग्रणी है, ठीक है? राजस्थान में किस मेले को, मेले से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, किस मेले को अर्धकुंभ कहा जाता है? राजस्थान में किस मेले को अर्धकुंभ कहा जाता है? तो दोस्तों सुइया मेला, सुइया मेला है, इसे अर्धकुंभ मेला भी कहा जाता है, ठीक है? आगे देखते हैं, प्रसिद्ध आदिवासी मेला जो कि बेणेश्वर है, राजस्थान में किस जिले में आयोजित होता है? प्रदेश यानी कि जो आदिवासी मेला है बेणेश्वर, ठीक है, राजस्थान में किस जिले में आयोजित होता है? तो ये होता है दोस्तों अपने डूंगरपुर में, ठीक है? डूंगरपुर में आयोजित होता है। राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में कंजर जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में कंजर जाति के द्वारा, ठीक है, किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है लाठी नृत्य। लाठी नृत्य है ये दोस्तों कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है? गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो दोस्तों ऑप्शन ए भील जनजाति से गौरी नृत्य का संबंध है, ठीक है? ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक मारकर यानी कि फूंक मारकर बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है? ऐसे वाद्य यंत्र से प्रश्न है दोस्तों कि ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है सुशिर वाद्य यंत्र। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुशिर वाद्य यंत्र। राजस्थान में कू क्या है? दोस्तों राजस्थान में कू क्या है? तो राजस्थान में क्या मीणा जनजाति के घर है, भील जनजाति के घर है, सहरिया जनजाति के घर है या फिर सांची जनजाति के घर है? तो दोस्तों यहाँ पर भील जनजाति के घर को कू कहा जाता है, ठीक है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है।
संत रज्जब जी के गुरु का नाम क्या है? ठीक है, संत रज्जब जी के गुरु का नाम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर संत रज्जब जी है, उनके गुरु का नाम है दोस्तों यहाँ पर दादू दयाल। ठीक है, दादू दयाल यहाँ पर संत रज्जब जी के गुरु का नाम है। ठीक है, महाराणा कुंभा के पिता का नाम क्या है? महाराणा जो कुंभा है, इनके पिता का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो महाराणा मोकल है, महाराणा मोकल महाराणा कुंभा के पिता का नाम है। ठीक है, राजस्थान में अन्नपूर्णा बिरबड़ी माता का मंदिर किस किले में बनाया गया है? राजस्थान में अन्नपूर्णा बिरबड़ी माता का मंदिर किस किले में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों अपना चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो अन्नपूर्णा बिरबड़ी माता का मंदिर है ये बनाया गया है। राजस्थान की न्यूनतम सीमा किस राज्य से लगती है? राजस्थान की न्यूनतम जो सीमा है ये किस राज्य से लगती है? तो दोस्तों ये न्यूनतम सीमा है ये दोस्तों अपने पंजाब से। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पंजाब राज्य से यहाँ पर दोस्तों लगती है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों हमारा, खानवा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? खानवा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों 17 मार्च 1527 ईस्वी को, 17 मार्च 1527 ईस्वी को यहाँ पर खानवा का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती हुई, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे ही प्रश्नों को दोस्तों, ऐसी ही क्लास पाने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉच।